कई बार मेरे प्रिय जब हमारे जीवन में जब विषम परिस्थिति आता है, जब परिस्थिति हमारे विपरीत होता है, जब कुछ ठीक नहीं चल रहा होता है, जब लोग हमारे विरोध में होते हैं, जब लोगों को हमारा विरोध करना होता है या जब कुछ ठीक नहीं चल रहा होता है, तो हम कई बार उदास हो जाते हैं। कई बार प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, कई बार बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, कई बार चर्च जाना छोड़ देते हैं, हम संगति करना छोड़ देते हैं, परमेश्वर का दुहाई देना छोड़ देते हैं। ये सत्य है, ऐसा होता है। हम निराश हो जाते हैं, चिंता करने लगते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो दाऊद कहता, मैं क्यों डरूं, मैं क्यों डरूं। वो कहता है मेरे प्रियो, मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरोध चारों ओर पांति बांधे खड़े हैं। मेरे प्रियो, आज हमें भी डरने की आवश्यकता नहीं है किसी परिस्थितियों से, परंतु परमेश्वर जब हमारे साथ में है तो मेरे प्रियो, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। क्या अकाल या उपद्रव या नंगाई या तलवार या जोखिम या संकट, कोई भी हमको हमारे परमेश्वर के प्रेम से जो यीशु मसीह में हमको अलग नहीं कर सकता। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष दे मेरे प्रियो। और मेरे प्रियो, मैं आपके साथ भजन की पुस्तक उसका 3 अध्याय इस समय चर्चा करना चाहता हूँ। और भजन संहिता उसका 3 अध्याय और 1 पद से लेके 8 पद तक इस समय हम पढ़ेंगे और अनुरोध करेंगे प्रामाणिक अंकल से। भजन संहिता 3 अध्याय 1 से लेके 8 में ऐसा लिखता है, हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत है। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। मैं लेटकर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 मनुष्य से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधे खड़े हैं। उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है। अब तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। उद्धार यहोवा ही से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने या सुने जाने के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। मेरे प्रियो, यहाँ पे एक भजन है जिसे हमने अभी पढ़ा है। और मेरे प्रियो, इस भजन के ऊपर में हमें एक लाइन पढ़ने को मिलता है। दाऊद का भजन, जब वह अपने पुत्र अबशालोम के सामने से भागा जाता था। तो हमें ये हेडलाइन मिलता है कि जब दाऊद अपने खुद के पुत्र अबशालोम के सामने से भागा जाता था, उस समय दाऊद इस भजन को लिखता है। उस समय दाऊद इन सारे भजन की बातों को करता है। मेरे प्रियो, हम एक चीज को जानते हैं कि अबशालोम जो था वो राजद्रोह किया दाऊद के विरोध में, और उस राज्य के विरोध में वो राजद्रोह किया। मैं पढ़ता हूं, फिर जब अबशालोम का यज्ञ हुआ तब उसने गोलीवाशी अहीतोपेल को, जो दाऊद का मंत्री था, बुलवा भेजा कि वह अपने नगर गिलो से आए। इस प्रकार राजद्रोह की गोष्ठी ने बल पकड़ा, क्योंकि अबशालोम के पक्ष के लोग बराबर बढ़ने लगे। तो मेरे प्रियो, हम यहाँ पे एक चीज को देखते हैं कि अबशालोम जो था वो राजद्रोह के गोष्ठी पे उतर आया, और वो इस प्रकार से इसराइलियों को, बहुत सारे इसराइलियों को अपनी ओर वो ले आया, अपनी ओर फेर लाया, और इस प्रकार से वो बहुत सारे लोगों को अपने तरफ वो लेके आया। और बाद में हम देखते हैं कि किस प्रकार आप दूसरा सामुएल, जब आप 15 अध्याय से लेके 19 अध्याय तक जब आप पढ़ेंगे, तो यहाँ पे आपको एक बात स्मरण होगा कि किस प्रकार से अबशालोम
जो है वो राजद्रोह की गोष्ठी पे उतर आया, किस प्रकार से लोगों के मन को अपनी ओर फिर लाया और किस प्रकार से वो दाऊद के विरोध में वो उठ खड़ा हुआ और वो राजा बनना का उसका इच्छा था। और मेरे प्रिय, इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं। आप 14 पद में भी आप देख सकते हैं, दूसरा सामुएल 15 अध्याय का 14 पद में, तब दाऊद ने अपने सब कर्मचारियों से जो यरूशलेम में उसके संग थे कहा, आओ हम भाग चलें, नहीं तो हम में से कोई भी अबशालोम से ना बचेगा, इसलिए फुर्ती करके चलो, ऐसा ना हो कि वह फुर्ती करके हमें आ घेरे और हमारी हानि करे और इस नगर को तलवार से मार ले। तो यहाँ पे राजा दाऊद अपने सारे कर्मचारियों से और यरूशलेम में जितने भी उसके पक्ष में जितने भी लोग थे उन सबों को वो ये बात कहने लगा और उसके संग वो उनको लेके चला गया फुर्ती करके, कहीं ऐसा ना हो कि अबशालोम क्या करे, हानि करे और हम लोगों को मारे। इन इन सारी चीजों को हम यहाँ पर ही पढ़ते हैं मेरे प्रियो। और आप 34 पद को भी अगर हम देखते हैं, दूसरा सामुएल 15 अध्याय का 34 पद में, परंतु यदि तू नगर को लौटकर अबशालोम से कहने लगे, परंतु यदि तू नगर को लौटकर अबशालोम से कहने लगे, हे राजा, मैं तेरा कर्मचारी होऊंगा, जैसा मैं बहुत दिन से तेरे पिता का कर्मचारी रहा वैसे ही अब तेरा रहूंगा, तो तू मेरे हित के लिए अहीतोपेल की सम्मति को निष्फल कर सकेगा। तो यहां पर हम एक चीज को देखते हैं कि राजा अबशालोम जो अभी बनने का उसके अंदर में एक इच्छा उत्पन्न हो रहा है कि वो राजा बने, तो कुछ लोग उसके तरफ जा रहे हैं और कुछ सम्मति देने के लिए, उसका सलाहकार बनने के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें, जब मैं इसको पढ़ रहा था तो ये सारी चीजें उभर के आई। तो मेरे प्रिय, हम फिर से जब हम आते हैं भजन उसका 3 अध्याय का 1 पद में आते हैं, तो हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, जो मेरे विरुद्ध वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत है, बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। तो मेरे प्रियो, इन 2 पदों में हम एक चीज को देखते हैं कि दाऊद ये बात कहता है, परमेश्वर से कहता है, क्योंकि अभी जो दाऊद का स्थिति है, दाऊद का परिस्थिति है, वो ऐसा है कि उसको अपना राजगद्दी को छोड़ के उसको जंगलों में भागना पड़ रहा है। उसके साथ कुछ सुग्रीव हैं, उसके साथ कुछ कर्मचारी हैं और उसके साथ कुछ लोग भी हैं जो उसके तरफ हैं, और उसका खुद का बेटा राजद्रोह में उतर आया है। और दाऊद अपने राजगद्दी को छोड़ के, अपने अपने यरूशलेम को छोड़ के वो अपने कर्मचारियों के साथ जंगल की ओर वो चला जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में भी दाऊद परमेश्वर के निकट है, ऐसे परिस्थिति में भी दाऊद परमेश्वर के निकट में है। और दाऊद कहता है, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत है। और दाऊद को ये चीज पता था कि उसके विरोध में जो राजद्रोही का जो गोष्ठी हुआ है, वे बहुत सारे, उसका खुद का बेटा ही राजद्रोह में उतर आया है और बहुत सारे लोग उसके विरोध में उठ खड़े हैं, और वे बहुत लोग हैं। और 2 पद कहता है, बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। और कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। तो मेरे प्रियो, हम यहाँ पे एक चीज को देखते हैं कि लोग ये सोचते हैं कि दाऊद का प्राण को परमेश्वर नहीं बचाएगा, परंतु ये सत्य नहीं है मेरे प्रियो, ये सत्य नहीं है। परंतु दाऊद का बचाव, दाऊद का सुरक्षा, दाऊद का ढाल, दाऊद का जो गढ़ है, वो क्या है? वो 3 पद में कहता है, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। तो मेरे प्रिय, इन सारी चीजों के मध्य जो उसके विरोध में आज लोग उठ खड़े हुए हैं, उसका खुद का बेटा और उसके प्राण के हानि के लिए लोग उठ खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं होगा, तो दाऊद अपने भजन में ये बोल रहा है परमेश्वर को कि हे यहोवा, तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल है ना? तो मेरे चारों ओर मेरा ढाल है, तू ही मेरा सुरक्षा है, तू ही मेरा
क्या है, शरण स्थान है। तो इन परिस्थिति में भी दाऊद मेरे प्रियो अपना ढाल, अपना सुरक्षा कवच को परमेश्वर को देख रहा है मेरे प्रियो, और परमेश्वर को ही वो अपना ढाल कह रहा है, और कह रहा है कि तू मेरा महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। अभी जो राजा दाऊद का परिस्थिति है कि वो अपने राज दरबार से वो उसको निकलना पड़ा है और उसको जंगल की ओर भागना पड़ा है अपने कर्मचारियों के साथ में। अभी उसका वैभव का जहां पर ही बातें हैं, तो उसका वैभव अभी क्या हो गया है, वो कम देखने को मिल रहा है। परंतु दाऊद मेरे प्रियो अपने जीवन में इस चीज को जानता है कि उसका वैभव को, उसका महिमा को, उसका आदर का, उसका सम्मान का बढ़ाने वाला कौन है, परमेश्वर ही है मेरे प्रियो। ये बात दाऊद बहुत अच्छी रीति से जानता है कि उसका मस्तक का ऊंचा करने वाला परमेश्वर ही है। हाँ मेरे प्रियो, और दाऊद इस बात को बहुत अच्छी रीति से जानता है। कई बार मेरे प्रियो जब मनुष्य के जीवन में जब उसका आदर और सम्मान का जहाँ पे बात आता है, तो अगर कोई उसका सम्मान ना करे, उसका आदर ना करे, उसका अपमान करे, तो मनुष्य बहुत अपमानित महसूस करने लगता है और बहुत क्रोधित होने लगता है और बहुत चिढ़ने लगता है मेरे प्रियो। लेकिन जब दाऊद के जीवन में ये सारी परिस्थिति आई, उसको खुद का राज गद्दी उसको छोड़ के जंगल की ओर भागना पड़ा, तो यहाँ पर ही दाऊद अपने बल पे, अपने किसी भी योग्यता के कारण वो अपने महिमा को नहीं देख रहा है, परंतु उसके जीवन का जो महिमा है, उसका मस्तक का ऊंचा करने वाला उसका परमेश्वर है। इस बात को वो जानता है मेरे प्रियो। और इस बीच में भी मेरे प्रियो दाऊद को श्राप देने वाला भी एक व्यक्ति उठा। जब दाऊद जंगल में था तो एक व्यक्ति दाऊद को श्राप दिया। 5 पद से लेके जब आप पूरा 12 पद तक आप पढ़ते हैं, तो इन 5 पद से लेके 12 पद में एक व्यक्ति है जो दाऊद को, जो साउल का कुटुंबी था, साउल का परिवार था, जो साउल राजा, इसराइल का पहला राजा था, उसका कुटुंबी था, उसने राजा दाऊद को श्राप दिया, उसकी ओर धूला उड़ाया, उसको पत्थर उसकी ओर फेंका। तो जो दाऊद का जो सेनापति है, वो पद 9 में हम देखते हैं, तब सरूयाह के पुत्र अभिषै ने राजा से कहा, यह मरा हुआ कुत्ता मेरे प्रभु राजा को क्यों श्राप देने पाए, मुझे उधर जाकर उसका सिर काटने दे। तो वो जो दाऊद के साथ जो उसका सेनापति है, वो दाऊद को बोलता है, वो शाऊल का जो कुटुंबी है, जो जब दाऊद को श्राप दे रहा है, उसके ऊपर धूला उड़ा रहा है, उसको पत्थर उसकी ओर फेंक रहा है, तो वो बोल रहा है, ये मरा हुआ कुत्ता मेरे राजा को क्यों श्राप देने पाए, ये मेरे राजा को श्राप दे रहा है। दाऊद राजा मुझे आज्ञा दे कि मैं उसका सर काट के तेरे पास लेके आऊं। तब दाऊद एक बहुत अच्छी बात को करता है मेरे प्रियो। दाऊद देखिए 10 पद में कहता है, राजा ने कहा, सरूयाह के बेटो, मुझे तुमसे क्या काम, वह जो कोसता है, और यहोवा ने जो उससे कहा है कि दाऊद को श्राप दे, तो उससे कौन पूछ सकता है कि तूने क्यों ऐसा किया है। और मेरे प्रियो यहाँ पे देखिए एक बात, दाऊद का जो जीवन का दृष्टिकोण है वो बहुत ही ईश्वरीय है। वो एक राजा हो के भी वो एक राजा के जैसा वो नहीं सोच रहा है, परंतु दाऊद परमेश्वर का दास होके परमेश्वर का दृष्टिकोण से वो अपने जीवन में जो अभी एक श्राप और एक भला बुरा का बात, और जो उसके अपमान के तरीका से जो उसके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, उसको वो ईश्वरीय दृष्टिकोण से ले रहा है दाऊद। यद्यपि एक राजा होने के नाते दाऊद का अपमान हो रहा है, निंदा हो रहा है, श्राप दिया जा रहा है उसे, परंतु दाऊद उसको परमेश्वर के दृष्टिकोण से लेके ये कह रहा है कि यहोवा ने जो उससे कहा है कि दाऊद को श्राप दे, तो
उससे कौन पूछ सकता है कि तू ऐसा क्यों कर। तो ये सारा गतिविधि जो दाऊद के साथ हो रहा है वो परमेश्वर को बीच में रखता है कि परमेश्वर ने उसको ऐसा करने के लिए, ऐसा बोलने के लिए उससे कहा है, तो भला हम कौन हो सकते हैं जो उसको रोक सकते हैं या उसे चुप करा सकते हैं। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं कि दाऊद के जीवन का जो ईश्वरीय दृष्टिकोण है, अपने जीवन के अपमान के समय में, अपने जीवन की निंदा के समय में, जब उसका महिमा को धूमिल किया जा रहा है, उसको श्राप दिया जा रहा है, तो वो इस चीज में भी ईश्वरीय दृष्टिकोण को वो पा रहा है कि परमेश्वर ने उसको ऐसा करने के लिए कहा है, तो हम कौन हो सकते हैं। और वो अपने कर्मचारी को वो शांत करता है, अपने कर्मचारी को वो चुप कराता है। फिर दाऊद ने अभिषेक और अपने सब कर्मचारियों से कहा, जब मेरा नीच पुत्र भी मेरे प्राण का खोजी है, तो यह बिन्यामीनी अब ऐसा क्यों ना करे, उसको रहने दो और श्राप देने दो, क्योंकि यहोवा ने उससे कहा है। कदाचित यहोवा इस उपद्रव पर जो मुझ पर हो रहा है दृष्टि करके आज के श्राप के बदले मुझे भला बदला दे। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो हो रहा है, अरे मेरा खुद का बेटा ही आज मेरे विरोध में उठ खड़ा हुआ, मेरे प्राण के लिए वो लालायित हो गया है, तो ये कौन है, इसको करने दो, कदाचित इसके द्वारा परमेश्वर मेरा भला करे, ये सब कुछ मैं सहूंगा। देखिए यहाँ पर ही दाऊद का जो दृष्टिकोण है, वहां पे एक नम्रता का, यहाँ पर ही हम एक चित्र को देखते हैं। दाऊद के जीवन में एक विनम्रता का एक चित्र को देखते हैं। यद्यपि उसके पास पावर है, यद्यपि उसके पास ताकत है, सेनापति है, सेना है, एक हुक्म से उसका गला धड़ से अलग हो जाएगा, लेकिन दाऊद ने ऐसा करना नहीं चाहा। परंतु इसमें भी उसने क्या कहा कि देखिए, उसको रहने दो और श्राप देने दो। मेरे प्रियो, कितना अद्भुत बात है ना, उसको रहने दो, उसको श्राप देने दो, उसको मेरे ऊपर धूल उड़ाना है, पत्थर फेंकना है, श्राप देना है, उसको देने दो, उसको मना मत करो, क्योंकि यहोवा ने उससे कहा है। इस चीज में भी देखिए कितना उसका स्पष्ट दृष्टिकोण है कि परमेश्वर ने उससे कहा है ऐसा करने को। मेरे प्रिय, कई बार जब हमारा अपमान होता है, जब हमारा निंदा होता है, जब हमारा बेइज्जती होता है, जब हमारा चरित्र को जब धूमिल किया जाता है, जब हमें कोई श्राप देता है, भला बुरा कहता है, तो मेरे प्रियो हमारा जीवन क्या हो जाता है, क्रोध से भर जाता है। हमारा जीवन काफी कहने का मतलब आपा हमारा जो होता है हम खो देते हैं, क्योंकि हमारा चरित्र के ऊपर में, हमारा सम्मान के ऊपर में क्या आया है, एक दाग आया है, एक श्राप आया है, वो मुझे भला बुरा कह रहा है। कई बार मनुष्य अपने आदर और सम्मान और महिमा को लेके बहुत क्या होता है, वो नाजुक होता है कि कोई मेरा अपमान ना करे। मनुष्य हमेशा आदर चाहता है, सम्मान चाहता है। परंतु दाऊद के साथ एक राजा हो के एक व्यक्ति इस प्रकार का उसको श्राप दे रहा है, और दाऊद उसको ईश्वर का दृष्टिकोण से उसको देख रहा है। उसको रहने दो, उसको बोलने दो, इसके द्वारा परमेश्वर मेरा अच्छा करेगा। मैं जब ये सहूंगा तो इसके द्वारा परमेश्वर मेरे साथ क्या करेगा। आगे वो कहता है, कदाचित यहोवा इस उपद्रव पर जो मुझ पर हो रहा है दृष्टि करके आज के श्राप के बदले मुझे भला बदला दे। ये सब कुछ जो हो रहा है, मैं जो सहूंगा, मैं सहूंगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का अगर वक्तव्य को अगर हम लेंगे तो वहां पे एक अलग वक्तव्य है। यहां पर यह चीज है, आज यीशु मसीह के कारण लोग हमको भला बुरा कहते हैं। यीशु मसीह के कारण क्यों? मैं इस बात को थोड़ा सा और आगे लेके जाऊंगा। यीशु मसीह के साथ, हम उसके अनुयायियों के साथ, जो यीशु के कारण उनके जीवन में उपद्रव होता है, यीशु के कारण जो उनके जीवन में सताव आता है, यीशु के कारण जो उनके जीवन में दोषारोपण आता है, मैं इस को वहां लेके जाके एक बात करना चाहूंगा। जब मत्ती उसका 5 अध्याय को हम पढ़ते हैं और 11 पद को पढ़ते हैं, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। आज यीशु मसीह के अनुयायियों के जीवन में सताव आता है। आज यीशु मसीह के अनुयायियों के जीवन में अपमान आता है, निंदा आता है, झूठा दोषारोपण आता है, उनको निंदा किया जाता है, उनको बेइज्जत किया जाता है, उनको इंसल्ट किया जाता है। तो आज उनके लिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि ऐसे परिस्थिति में तुम आनंदित हो, मगन हो, इस बात को जान के कि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल रखा हुआ
है मेरे प्रियो। तो हमें हर चीज में, हमारे जीवन के हर चीज में हमको ईश्वरीय दृष्टिकोण को देखना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। जब हमारे जीवन में कुछ ऐसा असामान्य जब घटना घटित होता है, तो हमको हर परिस्थिति में ईश्वरीय दृष्टिकोण को देखना बहुत आवश्यक है। तो ये बातें मैं नए नियम के प्रकाशन में कह रहा हूं। आइए मेरे साथ मेरे प्रिय, भजन उसका 3 अध्याय। तो दाऊद कहता है कि हे यहोवा, तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मस्तक का ऊंचा करने वाला है। तो परमेश्वर ही मेरे प्रियो एक व्यक्ति को क्या करता है? ऊंचा करता है, एक व्यक्ति को महिमा देता है, एक व्यक्ति को सम्मान देता है, एक व्यक्ति को परमेश्वर ही उसका आदर और सम्मान को बढ़ाता है। तो मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर की ओर ही देखने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ही हमारा मान सम्मान गौरव इज्जत को बढ़ाता है। और मेरे प्रियो, हम 4 पद में देखते हैं, मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं और वो अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। ऐसे परिस्थिति में भी दाऊद का निज पुत्र उसके प्राण की खोज में है, उसके प्राण के लिए वो घूम रहा है कि मेरे प्रियो उसके विरोध में है, लेकिन ऐसे दुख और तकलीफ के परिस्थिति में भी वो परमेश्वर को पुकार रहा है। कई बार मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन में जब विषम परिस्थिति आता है, जब परिस्थिति हमारे विपरीत होता है, जब कुछ ठीक नहीं चल रहा होता है, जब लोग हमारे विरोध में होते हैं, जब लोगों को हमारा विरोध करना होता है, या जब कुछ ठीक नहीं चल रहा होता है, तो हम कई बार उदास हो जाते हैं, कई बार प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, कई बार बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, कई बार चर्च जाना छोड़ देते हैं, हम संगति करना छोड़ देते हैं, परमेश्वर का दुहाई देना छोड़ देते हैं। ये सत्य है, ऐसा होता है। हम निराश हो जाते हैं, चिंता करने लगते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। परंतु दाऊद के साथ उसका निज पुत्र ही उसके विरोध में, उसके प्राण के खोज में वो पड़ा हुआ है, उसके साथ कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसे परिस्थिति में भी दाऊद कहता है कि मेरा मेरा सुरक्षा, मेरा जो ढाल है वो परमेश्वर है, मेरा बचाव परमेश्वर की ओर से होता है, मेरा महिमा को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। और ऐसे समय में भी वो परमेश्वर की दुहाई देता है, ऐसे समय में वो परमेश्वर को पुकारता है और वो कहता है कि परमेश्वर मेरी सुन लेगा। तो हम सीखते हैं मेरे प्रियो इस भजन से कि हमें हर परिस्थिति में परमेश्वर को पुकारने वाला, परमेश्वर को याद करने वाला है ना। और वो कहता है, मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। इस परिस्थिति में भी वो लेट कर सो गया फिर जाग उठा। हम नए नियम के अगर बातों से अगर इसका तुलना करेंगे कि सोना तो मेरे प्रियो वो मृत्यु को दर्शाता है, और उठना वो जीवन को दर्शाता है ना। मानो कि दाऊद के जीवन में ऐसा परिस्थिति आ गया है कि अब उसका प्राण का उम्मीद वो लगता है कि खो रहा है। अब लगता है कि अब मेरा प्राण नहीं बचेगा। अब उसको लगता है कि शायद मेरा प्राण क्या हो जाएगा? खो जाएगा। मेरा प्राण अब क्षति होगा, वो नुकसान होगा। परंतु इस परिस्थिति में भी वो कहता है, मैं लेट कर सो गया, मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा। क्यों? क्यों ऐसी परिस्थिति में? क्योंकि अब वो अपने जीवन का आशा संभवतः शायद खो दिया होगा। शायद उसको लग रहा होगा कि अब मेरा निज पुत्र ही मुझे मार डालेगा। शायद हो सकता है कि वो अपने जीवन को उम्मीद खो बैठा होगा, इसलिए वो ऐसा बोल रहा है, मैं लेट कर सो गया, मैं तो अपने जीवन का आशा ही खो दिया था, लेकिन फिर मैं जाग उठा। क्यों? क्यों वो फिर से उस परिस्थिति से वो बच निकला? क्यों वो उस परिस्थिति से वो बच निकला? क्योंकि परमेश्वर उसको संभालता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर उसको संभाल। मेरे प्रियो, हम नए नियम में इस बात को देखते हैं कि हमारा प्राण का रखवाला परमेश्वर है, हमारा जीवन का रखवाला परमेश्वर। बिना परमेश्वर की अनुमति का हमारा प्राण का एक सूत इधर ना उधर होगा मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। हमारा प्राण का एक सूत भी इधर से उधर नहीं होगा बिना परमेश्वर की अनुमति का। इसलिए हम अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करें कि मैं अपने प्राण का रखवाली कैसे करूंगा, मैं अपने प्राण को कैसे मैं सुरक्षा से रखूंगा। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर ही हमारे प्राण का रखवाला है, परमेश्वर ही हमें संभालता है, परमेश्वर ही हमें मेरे प्रियो वो प्राण के जोखिम से भी, जहां पर यह अब हमारा आशा खत्म हो गया है, वहां से वो हमको, क्योंकि परमेश्वर ही मुर्दों को जिलाने वाला है। परमेश्वर ही, जहां पे अब हमको लगता है कि अब यहां से मैं बच नहीं निकलूंगा, अब तो यहां से मेरा जीवन खत्म ही है, लेकिन परमेश्वर वहां से हमको निकालेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड।
मेरे प्रियो, कई एक मिशनरियों का जीवन को हमने देखा है, पौलुस के जीवन को हमने देखा है कि अब तो वो अपने प्राण का आशा को भी खो बैठा था। उसको लगा था कि अब यहां से आगे नहीं जाया जा सकता। वो अपने प्राण का आशा को खो बैठा था, लेकिन परमेश्वर जो मुर्दों को जिलाता है, उसी ने उसको क्या किया? संभाला। वही परमेश्वर आज और कल और युगानुयुग है मेरे प्रियो। हर परिस्थिति में वो कहता है, मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा। अब तो वो अपने प्राण का आशा को खो बैठा था, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसको क्या किया? जाग उठा। फिर से उसको उस परिस्थिति से परमेश्वर बाहर नहीं। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर ही हमको संभालने वाला है। और आगे कहता है, मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधे खड़े हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो 10,000 पुरुषों से मैं नहीं डरता जो मेरे विरोध में पांति बांधे हुए खड़े हैं। और हम जानते हैं कि अबसलोम के साथ बहुत सारा इस्राएली लोग क्या हुए थे? राजा दाऊद के प्राण के खोजी थे। उस ऐसा घड़ी आ गया, ऐसा परिस्थिति आ गया कि कितने लोग राजा दाऊद के प्राण के लिए वो चल पड़े थे मेरे प्रियो। और दाऊद कहता, मैं नहीं डरता। अरे जब परमेश्वर मेरा प्राण को संभालने वाला है, जब परमेश्वर मेरा ढाल है, जब परमेश्वर मुझको बचाने वाला, प्रोटेक्शन, जब परमेश्वर से मुझे प्रोटेक्शन मिलता है, तो मैं क्यों डरूं मनुष्यों से? मैं क्यों घबराऊं उन लोगों से? मैं क्यों भयभीत हूं उन लोगों से? जब परमेश्वर मेरा ढाल है, जब परमेश्वर मेरा बल है, जब परमेश्वर मेरा दृढ़ गढ़ है, जब परमेश्वर मेरा शरण स्थान है, तो मैं क्यों डरूं? मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यशायाह उसका 41 वर्ष 10 में कहता, मत डर, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे संभालूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा। जब परमेश्वर दाऊद को संभालने वाला है, तो दाऊद कहता, मैं क्यों डरूं? मैं क्यों डरूं? वो कहता है मेरे प्रियो, मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरोध चारों ओर पांति बांधे खड़े हैं। मेरे प्रियो, आज हमें भी डरने की आवश्यकता नहीं है किसी परिस्थितियों से, परंतु परमेश्वर जब हमारे साथ में है, तो मेरे प्रियो, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या अकाल या उपद्रव या नंगाई या तलवार या जोखिम या संकट, कोई भी हमको हमारे परमेश्वर के प्रेम से जो यीशु मसीह में हमको अलग नहीं कर सकता। तो मेरे प्रियो, दाऊद आगे 7 पद कहता है, उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तू मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तू मेरे दुष्टों के दांतों को तोड़ डाला है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, एक जंगल का शेर से लोग डरते हैं। क्यों डरते हैं पता है? शेर से, क्योंकि शेर के पास में एक विशाल, एक शक्तिशाली जबड़ा होता है, एक शक्तिशाली एक दांत होता है। अगर शेर का दांत अगर ना रहे, तो कोई भी मनुष्य उससे नहीं डरेगा ना। उसका बल उसके दांत में है और उसका क्रोध उसके दांत में सब कुछ है। अगर उसका दांत, उसका जबड़ा ही तोड़ दिया जाए, तो वो शेर क्या कर सकेगा? तो दाऊद यही बोल रहा है कि मेरे शत्रुओं का जबड़ा पे तूने मारा है और उसका दांत को तोड़ डाला है। जब उसका शक्ति को ही परमेश्वर ने क्या कर दिया है? तोड़ डाला है। उसके शक्ति को ही परमेश्वर ने तोड़ डाला है, तो वो मेरा क्या कर सकता है? मेरे प्रियो, परमेश्वर स्मरण रखे, हमारे शत्रुओं को नाश नहीं करता है, परंतु उनके शक्तियों को परमेश्वर क्या कर देता है? जीरो कर देता है। परमेश्वर हमारे शत्रुओं को कभी नाश नहीं करता है, परंतु परमेश्वर उनके शक्तियों को जीरो करता है। और मेरे प्रियो, हम एक बात को नए नियम के प्रकाशन में अगर देखना चाहें, तो हमारा मलयुद्ध मांस और लहू से नहीं है। अगर आज हम ये सोचते हैं कि वो फलना व्यक्ति मेरा दुश्मन है, वो फलना व्यक्ति मेरा विरोधी है, वो फलना व्यक्ति मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है, वो मेरा दुश्मन है, वो दुश्मन के जैसा मुझसे व्यवहार करता है, तो इफिसियों का पत्री उसका 6 अध्याय का 12 पद से आगे हमको यह बताता है कि हमारा यह मलयुद्ध मांस और लहू से नहीं है, परंतु हमारा यह मलयुद्ध उस दुष्टता की आत्मिक सेना से है जो आकाश में मंडराती है। हमारा लड़ाई शैतान से है, अंधकार की युक्ति से है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर अंधकार के शक्ति को क्या कर दिया? नाश किया। परमेश्वर अंधकार के शक्ति के युक्ति को क्या किया? विफल किया। और शैतान के सारे ताकत को परमेश्वर ने क्या किया? हरा दिया। मृत्यु को प्रभु यीशु मसीह ने हरा दिया और मृत्यु के ऊपर में प्रभु यीशु मसीह जय हुआ। शैतान के सारे ताकत को यीशु मसीह ने कुचल डाला। मेरे प्रियो, तो हमको आज शैतान के किसी भी शक्ति से हमको भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे विरोधी का
जबड़ा में ऐसा मारा है कि उसका शक्ति को ही क्या कर दिया, परमेश्वर ने जीरो कर दिया। आज हमारा विरोधी कौन है? शैतान है। आज हमारा शत्रु कौन है? शैतान है, कोई मनुष्य नहीं है मेरे प्रियो। क्या मैं सही हूं? मैं इसको इस प्रकार से तुलना करके हम इस बात को चर्चा कर रहे हैं। तो मेरे प्रियो, दाऊद कहता है, उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले हर परिस्थिति में। अरे दाऊद तो खुद सुरवीर है, दाऊद तो खुद योद्धा है, दाऊद तो ऐसा योद्धा है कि उसके सामने गोलियत जैसा एक सुरवीर खड़ा नहीं रह सका। लेकिन दाऊद अपना बचाव परमेश्वर की ओर देखता। मेरे प्रियो, चाहे हमारे पास में कितना भी ताकत ना हो, कितना भी श्रामत ना हो, कितना भी धन हो, कितना भी शिक्षा हो, कितना भी व्यवहार हो, परंतु हमें अपना बचाव परमेश्वर को ही देखना है। मेरे प्रियो, बचाव परमेश्वर को ही देखना है। हमारा सुरक्षा परमेश्वर करता है, हमारा बचाव परमेश्वर करता है, हमको संभालता परमेश्वर है, हमारा ढाल परमेश्वर है और कोई नहीं। और कहता है, परमेश्वर मुझे बचा ले। देखिए किस प्रकार एक बच्चों के जैसा वो परमेश्वर से निवेदन कर रहे हैं ना। हमें भी परमेश्वर के साथ इस प्रकार लिपटे रहना है मेरे प्रियो, हर परिस्थिति में, कि प्रभु मुझे बचा ले, प्रभु मुझे संभाल, प्रभु तू ही तो मेरा ढाल है, तू ही तो मेरे को जीवन देता है, तू ही तो मेरे प्राण को नुकसान होने से बचा लेता है, प्रभु मुझे बचा ले प्रभु। वो किस प्रकार एक बच्चों के जैसा निवेदन कर रहा है। और मेरे प्रियो, वो आगे कहता है, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले। जब शत्रु के शक्ति को ही परमेश्वर ने तोड़ दिया, तो अब शत्रु से कैसा डरना। और ऐसा हुआ मेरे प्रियो कि अबशलोम के प्रति दाऊद ने कहा, उसके साथ नम्रता का व्यवहार करना। जब दाऊद को पता चला कि अबशलोम इस्राएलियों को लेके मुझे मारने के लिए आ रहा है, तो दाऊद ने अपने पुत्र के प्रति उसे कोमलता का व्यवहार करना। दाऊद नहीं चाह रहा था कि उसका बेटा मारा जाए, दाऊद नहीं चाह रहा था कि उसका बेटा का प्राण का हानि हो। और जब उसका अबशलोम खच्चर में जब जा रहा था, तो मेरे प्रियो एक घना पेड़ आया, घना वृक्ष आया, और उस घना वृक्ष में उसका गर्दन फंस गया और खच्चर आगे चला गया। और ऐसा हुआ कि दाऊद का लोगों ने ये पाया कि अबशलोम पेड़ में लटका हुआ है, और आके समाचार दिया। तो जिसको समाचार दिया वो ऐसा बेधा कि अबशलोम वहीं मर गया, और उसको गड्ढा में डाल के पत्थरों का पहाड़ बना दिया। और दाऊद को जब ये समाचार दिया गया, तो दाऊद बहुत शोकित हुआ, दाऊद बहुत दुखी हुआ। हाय मेरा बेटा अबशलोम, हाय मेरा बेटा अबशलोम, तेरे प्राण के जगह मेरा प्राण जाना था, हाय मेरा बेटा अबशलोम। मतलब इतना दुखी हुआ। सोचिए, जो बेटा उसके प्राण के लिए वो खोजी था, जो बेटा उसके प्राण को घात करने के लिए था, जो बेटा उसके नुकसान और हानि के उसके विरोध में था, अब जब समाचार मिला कि उसका बेटा का मृत्यु हो गया है, मार डाला गया है, तो वो खुश नहीं है। उसका लोग उसको बोलता है, क्या तू खुश नहीं है? जो आज तेरे विरोध में था, आज तू उसके मृत्यु से खुश नहीं। अगर हम मर जाते तो तू क्या खुश होता? प्रजा के पास जा और उनसे बात कर। इस प्रकार का कन्वेंस उसको किया उसके लोगों ने, और वो जाके फाटक पे बैठा और उनसे बातचीत किया। हम यहाँ पे देखते हैं कि दाऊद का हृदय कैसा था मेरे प्रियो। दाऊद का हृदय कभी वो प्रसन्न नहीं हुआ कि उसके विरोध में जो उसका बेटा इस्राएल, क्योंकि यहाँ पर विरोध में कोई दूसरे लोग नहीं है। ऐसा नहीं है कि फलस्तीनी लोग उसके विरोध में उठ खड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि कोई मिस्री लोग उसके विरोध में उठ खड़े। अरे उसके खुद का बेटा, उसका खुद का जाति, उसका खुद का गोत्र, अर्थात इस्राएली लोग उसके विरोध में उठ खड़े हुए हैं। और जब उसमें से उसका बेटा मारा जाता है, इस्राएली लोगों का भी जब संहार होता है, तो वो प्रसन्न नहीं था, इससे प्रसन्न नहीं था, क्योंकि वो जान रहे तो सब तो मेरे ही लोग हैं। अरे मैं मर जाता, लेकिन मेरा बेटा है अबशलोम। आइए मैं उस वचन को पढ़ना चाहेंगे और एक वचन पढ़ के विराम देंगे। दूसरा सामुएल 18 अध्याय 19 पद पढ़ेंगे, 29 पद पढ़ेंगे। 18 अध्याय 29 पद में पढ़ेंगे। तो राजा ने पूछा, क्या वह जवान अबशलोम सकुशल है? देखिए, जब समाचार देने के लिए आया कि लोगों ने राजा को समाचार देने के आए कि अबशलोम तो मर गया है, राजा को समाचार देना चाहिए। लेकिन जब राजा के पास में आया तो राजा ने बोला कि क्या वो जवान अबशलोम सकुशल है, वो ठीक से है ना? लेकिन जब मेरे प्रियो 29 अभी अहीहाम ने कहा,
जब योआब ने राजा के कर्मचारियों को और तेरे दास को भेज दिया, तब मुझे बड़ी भीड़ देख पड़ी, परंतु मालूम ना हुआ कि क्या हुआ था। और मेरे प्रियो, आइए आप 4 पद को पढ़िए, 19 अध्याय का 4 पद को पढ़िए। और राजा मुंह ढांपे हुए चिल्ला चिल्ला कर पुकारता रहा, हाय मेरे बेटे अबशलोम, हाय अबशलोम, मेरे बेटे, मेरे बेटे। देख रहे? और 2 पद पढ़िए, इसलिए उस दिन की विजय सब लोगों की समझ में विलाप ही का कारण बन गई, क्योंकि लोगों ने उस दिन सुना कि राजा अपने बेटे के लिए खेदित है। वो दिन, वो जो विजय मिला था, वो लोग सोचा कि ये तो विलाप का हो गया, ये विजय विलाप का हो गया, क्योंकि दाऊद जान रहा है कि भैया ये फलस्तीनियों के द्वारा लड़ाई नहीं था, ये मिस्रियों के द्वारा लड़ाई नहीं था, मिस्रियों ने मेरे विरोध में पाती नहीं बांधा था और फलस्तीनियों ने मेरे विरुद्ध पाती नहीं बांधा था कि मैं इस विजय से खुश हो जाऊं। अरे मेरे खुद के लोग, मेरे प्रिय, कई बार चर्च के लोग, मैं इस बात को थोड़ा और आगे लेके, कई बार चर्च के एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के विरोध में आज उठ खड़ा होता है, एक पास्टर दूसरे पास्टर के विरोध में उठ खड़ा होता है। आज हमारा मसीही समुदाय, आज मसीही झुंड, आज मेरे प्रिय दूसरों के विरोध में उठ खड़ा होता है। तो मेरे प्रिय, वो अगर आज कैसा होता है, क्या हम प्रसन्न होते? आज हमें प्रसन्न होने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा ही जाति, हमारा ही गोत्र, हमारा मसीह भाई, हमारा ही मसीही भाई आज अगर हमारे विरोध में उठ खड़ा होता है, तो हमें प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है, परंतु ये हमारे लिए विलाप का विषय है, ये हमारे लिए उदासी का विषय है, ये हमारे लिए शोक का विषय है। और हमें खुश नहीं होना चाहिए उसके हारने से। क्यों? क्योंकि हमारा ही तो लोग है। क्या हमारे लोगों के असफलता से हमें खुश होना चाहिए? मैं एक प्रश्न पूछता हूं, क्या एक मसीह भाई के असफलता से हमें खुश होना चाहिए? क्या एक मसीह भाई के नुकसान से हमें खुश होना चाहिए? नहीं मेरे प्रिय। क्यों? क्योंकि हम जो बहुत हैं, आपस में एक देह होके अलग अलग मसीह के अंग हैं। हम मसीह के अंग हैं और यीशु मसीह हमारा सिर है। हम एक देह हैं, है ना? तो एक देह में अगर एक देह में अगर चोट लगता है तो दर्द पूरे शरीर को होता है ना। तो वही चीज है, दाऊद मेरे प्रियो, वो उस दर्द को महसूस कर रहे, क्योंकि इस्राएली ही लोग हैं, उसका खुद का बेटा अबशलोम ही है जो उसके प्राण के नुकसान में था और आज वो मारा गया है और वो खुश नहीं है। ये विजय विलाप का विजय हो गया। दर्द दाऊद रो रहा है, विलाप कर रहा है, मेरा बेटा अबशलोम, तेरे प्राण के बदले मेरा प्राण जाता। उसके साथ कोमलता का व्यवहार करना वो बोल दिया था। दाऊद नहीं चाहता था कि उसका बेटा का प्राण जाए। देख रहे मेरे, हम कभी नहीं चाहेंगे कि एक विश्वासी का, मेरे प्रियो, हमारे साथ मतभेद हो। हम नहीं चाहेंगे कि एक विश्वासी के साथ हमारा कोई लड़ाई हो। हम नहीं चाहेंगे कि एक विश्वासी के साथ हमारा कोई कोर्ट कचहरी हो। मेरे बात से आप सहमत है? हम नहीं चाहेंगे कि एक विश्वासी भाई के विरोध में हम कोर्ट में जाएं, उसके विरोध में हम केस करें, उसके विरोध में हम विद्रोह करें। नहीं। क्यों? क्योंकि हम एक देह हैं, हम एक अंग है और इस देह का सिर यीशु मसीह है। अगर चोट इस अंग को लगता है तो दर्द पूरे शरीर को देता है। मेरे प्रिय, यहाँ पे बहुत सारा मसीही शिक्षा है, परंतु मैं आगे नहीं बढ़ना चाहूंगा और आज के संदेश को यहीं पे विराम देना चाहूंगा। तो इन सारे परिस्थितियों के मध्य राजा दाऊद मेरे प्रियो अपना ढाल परमेश्वर को कह रहा है, अपना सुरक्षा परमेश्वर को कह रहा है। संभालने वाला परमेश्वर है, बचाने वाला परमेश्वर है, शत्रु के जबड़ों के दांत को तोड़ने वाला परमेश्वर है। और आगे एक पद में बोल के खत्म करना चाहूंगा। 8 पद कहता है, उद्धार यहोवा ही से होता है, हे यहोवा तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। बचाव, छुटकारा परमेश्वर की ओर से होता है मेरे प्रियो, धन से नहीं, शक्ति से नहीं, बल से नहीं, परंतु परमेश्वर से छुटकारा होता है। उद्धार तो यहोवा ही से है। और मेरे प्रियो, उद्धार हमारे प्रभु यीशु मसीह से है, बचाव प्रभु यीशु मसीह से है, छुटकारा प्रभु यीशु मसीह से। हर बातों में, हर परिस्थिति में, हर क्षण में मेरे प्रियो, चाहे हमारे जीवन की दुख की परिस्थिति हो या हमारे जीवन का कैसा भी विषम हालात हो, छुटकारा तो परमेश्वर के हाथों से होता है मेरे प्रियो। हमारे बल पे इतना सामर्थ्य नहीं है, हमारे पास इतना बुद्धि नहीं है, हमारे पास इतना धन नहीं है मेरे प्रियो कि कोरोना काल में हमारा प्राण का बचाव हो, प्राण का सुरक्षा हो, प्राण का छुटकारा हो। प्रभु ही है जो हमको छुड़ाता है। और आगे कहता है, हे यहोवा तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। प्रेज द लॉर्ड।
परमेश्वर की आशीषें उसके प्रजा पर, उसके लोगों पर। और दाऊद ने इस बात का मैसेज दे दिया कि कभी भी एक विश्वासी के हानि से प्रसन्न नहीं होना चाहिए। इजरायलियों को एक लीडर है दाऊद, और इस घटना से पूरे इजरायलियों को एक संदेश दे दिया कि अरे हम तो सब भाई हैं, हम तो भाई लोग हैं, हम तो एक देह के अंग हैं, हम तो सब उस इस्राएली लोग हैं। भला आज मेरा बेटा इस्राएली लोगों के इस हानि से हम क्यों प्रसन्न हुए? यह विलाप का है, यह खुशी का नहीं है उत्सव, क्योंकि हमारे अपने लोगों ने हमारे विरोध में आज विद्रोह किया है। अगर आज हमारे लोग हमारे विरोध में विद्रोह करते हैं तो यह हमारा आनंद का विषय नहीं है, और उनके लिए हमको कोर्ट कचहरी भी जाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु एकांत में जाके उससे बातचीत करने की आवश्यकता है। अगर तेरा भाई अगर तेरे किसी बात से अगर अप्रसन्न हो तो बाइबल कहती है एकांत में जाके उससे बातचीत कर, उसे मना और उसके साथ मेल मिलाप कर। तो मेरे प्रिय, आज हमें मेल मिलाप करने की आवश्यकता है। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुतायत की आशीष दे। आप सबों को जय मसीह।